एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनका हिजाब जो है हटाया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा हटाया गया है। तो वो मुझे देखने में लगता है कि जैसे एक छोटी बच्ची है और कोई पिता है ना? तो कि अरे बेटी थोड़ा ऐसे, तो मुझे वो लगता है। हालाँकि लेकिन इस्लाम के हिसाब से वो गलत है। तो विपक्षी दल को से पूछा जाए, देखा जाए कि भाई अगर उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके ही मुख्यमंत्री हैं, आप ही इलाज करा सकते हैं ना। वो पाकिस्तानियों का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। बिहार में अपने आप सब खूंखार है, ठीक है? तो वो सब कहानी बोले कि भाई तुम लोग जहाँ हो वहाँ ही अपने काम करो। अगर वो बच्ची डर गई है तो ऐसा नहीं है कि भाई बिहार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। अगर बच्ची डरी है तो इसके लिए पूरे बिहार वासियों की तरफ से मैं क्षमा मांगती है कि हम लोग सिर्फ बिहार तक सीमित अब नहीं है। वेस्ट बंगाल से लोग जुड़ रहे हैं, उड़ीसा से लोग जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग जुड़ रहे हैं। अभी दिल्ली का देखा आपने कि हमने प्रदेश अध्यक्ष नीति के तहत आपको मैं बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी रणनीतियों के सामने में शून्य हो जाएगी। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ये चुनौती बनने जा रही है बिहार में। आपको भी पता है कि जेजेडी किसके लिए चुनौती है और आने वाले समय में बहुत लोगों की बड़ी चुनौती हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम लड़की के चेहरे से हिजाब हटा दिया, जिसके बाद यह मामला जो है तूल पकड़ लिया। एक तरफ जहां देश भर के तमाम विपक्षी दलों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के कटाक्ष करने लगे, वहीं धीरे धीरे अब यह मामला जो है इंटरनेशनल भी हो गया। पाकिस्तान के डॉन सज्जाद भट्ट ने वीडियो बनाकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और यूथ आइकॉन जय सिंह राठौर हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। कैसे देखते हैं हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हटाया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए उनका काम जो करने का तरीका है और महिलाओं को जिस प्रकार वो सम्मान देते हैं, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि माननीय के समय में जो काम हुआ है और जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम किया है उन्होंने अपने समय में। वाकई में महिलाओं को जो आरक्षण मिला या फिर जो महिलाओं को सम्मान मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनका हिजाब जो है हटाया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा हटाया गया है, तो वो मुझे देखने में लगता है कि जैसे एक छोटी बच्ची है और कोई पिता है ना? तो कि अरे बेटी थोड़ा ऐसे, तो मुझे वो लगता है। हालाँकि लेकिन इस्लाम के हिसाब से वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा वो चीज़ें देखने में ये लगती है कि भाई एक पिता और पुत्री का जो संबंध है, रिश्ता है, वो चीज़ें उसमें हमको देखने को मिली। बाकी अब अगर उसको उस कट्टरपंथी निगाह से देखने जाए तो ये गलत है। तमाम विपक्षी दल नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब ये सवाल अब वो कर रहे हैं विपक्षी दल, तो विपक्षी दल को से पूछा जाए, देखा जाए कि भाई अगर उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके ही मुख्यमंत्री हैं, आप ही इलाज करवा दीजिए, है ना? मुख्यमंत्री तो हैं ही आखिर, उनको जनता ने चुना है। तो अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो एक अच्छा विपक्ष का काम होता है कि अपने जो पक्ष में जो सत्ता में बैठे लोग हैं कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनको वो सही कर दें, यही होना चाहिए। पाकिस्तान का डॉन है सज्जाद भट्ट, उसने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि माफ़ी मांगिए और नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखिए, जब बात देश की आएगी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यहाँ भी कई लोग हैं, है ना? तो यहाँ माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। और इस्लामीकरण और दुनिया जहान से हम लोग बड़ा दूर रहते हैं और कोई कहीं का डॉन रहे वो अपने यहाँ रहे, ठीक है ना? वो पाकिस्तानियों का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। बिहार में अपने आप सब खूंखार है, ठीक है? तो वो सब कहानी बोले कि भाई तुम लोग जहाँ हो वहाँ ही अपने काम करो। ये हिंदुस्तान के अंदर, खास करके बिहार के अंदर, इस तरीके की बातें नहीं करे तो अच्छा है। जिस लड़की का हिजाब हटाया गया था वो लड़की नियुक्ति पत्र लेने आई थी, अब उसका भी मंतव्य जो है सामने आ गया है। वो बहुत ही मतलब क्या क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में है, कह रही है अब हम कभी बिहार नहीं जाएंगे। जब ऐसा ये वाक्य हुआ उस समय जो स्टेज पे लोग थे वो हंस रहे थे, बहुत डर गई है लड़की। देखिए, मैंने कहा ना कि इस्लाम में ये तो बड़ा दुखद है। इस्लाम के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। इस्लाम में हिजाब हटाना, चूँकि वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है महिलाओं के साथ। तो माननीय ने कुछ ऐसा सोच के तो नहीं किया होगा। लेकिन अगर वो बच्ची डर गई है तो ऐसा नहीं है कि भाई बिहार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। अगर बच्ची डरी है तो इसके लिए पूरे बिहार वासियों की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। माननीय की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ कि भाई बिहार जो है स्त्रियों के सम्मान देने का काम करता है। बिहार
हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो बिहार अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। बिहार माता सीता का जगह है। माता सीता यहाँ से आती हैं और बिहार हर चीज़ में बहुत बेहतरीन रहा है, खास करके महिलाओं के मामले में। तो अब अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं और इस तरीके से अगर कोई बच्ची वो डरी है, तो ये बात तो थोड़ा सा अब हमको भी लगता है कि चलिए ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनको देख के कि कुछ ऐसा इंटेंशन रहा होगा कि उन्होंने इंटेंशनली ऐसा कुछ काम किया है, मुझे नहीं लगता। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि तेज प्रताप यादव ने बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। जेजेडी का अब जो कार्य योजना है आगे का, वो क्या क्या होगा? देखिए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जता के मुझे इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस कार्यभार को निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करूँ। आप लगातार अब देख भी रहे होंगे कि जहाँ दूसरी पार्टियाँ रिलैक्स्ड मोड में हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वर्किंग मोड में हैं, हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप दिख रहे होंगे कि अब हम लोगों ने महा सदस्यता अभियान शुरू किया, उसमें कई हज़ारों युवा जो हैं जुड़ रहे हैं। और खासकर और हमारी पार्टी की बात यह है कि हम लोग सिर्फ बिहार तक सीमित अब नहीं है। वेस्ट बंगाल से लोग जुड़ रहे हैं, उड़ीसा से लोग जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग जुड़ रहे हैं। अभी दिल्ली का देखा आपने कि हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, अभी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, अभी महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नियुक्त कर रहे हैं, कर्नाटका में से भी लोग अब जुड़ रहे हैं। मतलब सोचिए कि कितने दूर दूर के इनके फैन फॉलोइंग है, कितने दूर दूर के अनुयायी है, कितना मानने वाले हैं। तो खासकर कि यूथ के साथ साथ जो एक अच्छा राजनीतिक सूझबूझ रखे हैं, जो बड़े बड़े समय से कोई किसी बड़ी पार्टी में रह रहे हैं, वो भी लोग इस पार्टी के अंदर आना चाहते हैं। तो एक ऐसी विचारधारा हम लोगों ने डेवलप की है, निश्चित रूप से, कि जो समानता के अधिकार की बात करता है, कि जो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और खास करके जिस तरह की हमारी रणनीति है, तो उस रणनीति के तहत आपको मैं बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी रणनीतियों के सामने में शून्य हो जाएगी। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि हमारा काम करने का तरीका क्या है और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। यहाँ तक कि आज बिहार में जो 8,400 पंचायत हैं और 1,14,667 वार्ड हैं, हम लोग उन सभी में मतलब अपने लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करने जा रहे हैं। तो अब ये समझिए कि ये कितना बड़ा इनिशिएटिव होगा हमारे लिए कि इतने छोटे चुनाव में भी हम लोग जमीन से मतलब जुड़ के, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वार्ड सदस्य है, पंच सरपंच है, उन लोगों के लिए भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं और एक अलग वे में राजनीति को एक नया आयाम और स्थान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जेजेडी किसके लिए चुनौती बनने जा रही है बिहार में? आपको भी पता है कि जेजेडी किसके लिए चुनौती है और आने वाले समय में बहुत लोगों की बड़ी चुनौती हो जाएगी। जनशक्ति जनता दल ये ऐसी पार्टी है जिसमें जनता की शक्ति है, और ये अब जान लीजिए कि जिसमें जनता की शक्ति लग जाए, पार्टी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। कई लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने बड़ा कोई भी आप लोग शून्य पे आउट हो गए, आप लोगों ने कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जितने कम समय में, मुश्किल से हमको लगता है कि 1-1.5 महीना मिला था, और 1-1.5 महीने के अंदर में एक पार्टी खड़ी करके 44 कैंडिडेट को चुनाव लड़वा देना, और लड़ाई के साथ साथ एक मतलब समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बने रहना, ये बड़ी बात थी। हर आदमी जान गया कि ब्लैक बोर्ड छाप क्या है, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी कौन सी है। तो वो कहते हैं कि एक कहावत भी है कि पहला चुनाव जो है वो प्रचार प्रसार के लिए लड़ा जाता है। तो यूं ही समझिए कि हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए पहला चुनाव लड़ा है, दूसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, धन्यवाद। चलिए, जय सिंह राठौर थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी है, साथ ही अपनी पार्टी की जेजेडी की कार्य योजना के बारे में भी विस्तार से बताया है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।